Hello students, good morning. How are you? So I think you all are fine. Now, in the last lecture, we seen example number 36. Now move on our next lecture, next sum, which is example number 37. To show that star from R cross R to R given by A star B is equal to A plus 2B is not associative. So हमें क्या प्रूफ करना है? जो हमें ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है A स्टार B, उसको हमें नॉट एसोसिएटिव हमें प्रूफ करना है. चलो सबसे पहले ये स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी वेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर. अब हमें क्या करना है? नॉट प्रूफ करना. मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्टार बी ब्रैकेट के बाद स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी जो है वो नॉट इक्वल हमें प्रूफ करना है. मतलब इज नॉट इक्वल्स टू. चलो नाउ वी हैव टू चेक इफ ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी. ये हमें चेक करना है, बराबर. सो लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3. आई टेक टू एलिमेंट्स और I select a is equal to 1 and b is equal to 2 and c is equal to 3. Now put all a, b, c in our this equation, means LHS side, and then we put in RHS side. So first we put in LHS side, that means a star b star c is equal to 1 star 2 star 3. समझ में आ गया? a, b और c की जो वैल्यूज हमने यहाँ पे सपोज की थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. चलो सबसे पहले हम 1 स्टार 2 को जो हमारी ओरिजिनल जो बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए जो है उसकी वैल्यू 1 है और बी के स्थान प्लेस पर 2 है. इसका मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हम पुट करेंगे. सो वी गेट 1 प्लस 2 इंटू 2, बराबर. जो ए है उसके प्लेस पर 1 और बी है उसके प्लेस पर हमने 2 यहाँ पे पुट किया. मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2 हमें मिलेगा. मतलब 2 इंटू दैट मीन्स 4, 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5. सो यहाँ पे हमें 5 स्टार 3 मिलेगा, बराबर. अभी 5 स्टार 3 को हम यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए है उसके स्थान पर उसके प्लेस पर 5 है और बी के प्लेस पर 3 है. मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 हम पुट करेंगे. मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3, मतलब 3 टू 6 प्लस 5 दैट मीन्स 11. सो LHS का वैल्यू हमें 11 मिला. अभी हम RHS की बात करते हैं. ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, मतलब 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3. चलो सबसे पहले हम 2 स्टार 3 को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. सो इस ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो यहाँ पे ए है उसका जो वैल्यू है 2 है और बी के प्लेस पर 3 है. मतलब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 प्लस 3 2 इंटू 3, 2 प्लस 2 इंटू 3. आप देख सकते हैं ये ए है और ये बी है. 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, 6 प्लस 2 दैट मीन्स 8. सो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर 8 मिलेगा. अभी हमें 1 स्टार 8 मिला है. मतलब ए है उसकी वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 8 है. मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 इंटू 8 आएगा. सो 1 प्लस 2 इंटू 8 दैट मीन्स 8 टू 16 प्लस 1 दैट मीन्स 17. सो आप देख सकते हैं जो LHS है उसका आंसर 11 है और RHS का आंसर 17 मिला. मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. Therefore A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C. Therefore स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. समझ में आ गया? सो इस तरह हमें चेक करना है, बराबर. अभी हम इसके बाद जितने भी हम सम्स करेंगे उसमें हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करेंगे, बराबर. ऐसे कई सारे हमारे पास सम्स है. सो उसमें हम ऐसे ही करेंगे. जो भी हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, बराबर, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और LHS और RHS दोनों में हम पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं. इसके बाद हम जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए यही सब हम प्रोसेस करने वाले हैं, बराबर. तो ये प्रॉपरली और बराबर देख लीजिए. समझ में आ गया? गुड. सो नाउ as I say, the depending on commutative and associative sums are start. The first is exercise 1.4 second sum. For each operation star defined below, determine whether star is a binary, commutative or associative. इसका मतलब कि अभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से, तो उसमें सबसे पहले हमें जो भी ऑपरेशन दिया गया होगा उसका हमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करना है. अगर बाइनरी ऑपरेशन है, बराबर, इफ द गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन देन वी हैव टू चेक इट इज अ कम्यूटेटिव और नॉट एंड एसोसिएटिव और नॉट. एंड इफ द गिवन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन देन द सम इज फिनिश एट द मोमेंट.
इसका मतलब कि अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, मतलब आगे हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं करना है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज नंबर 1 ऑन z डिफाइंड a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। तो सबसे पहला हमारा सम है किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइंड है, और हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, तो a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। चलो सबसे पहले हियर स्टार्ट फ्रॉम z टू z is defined by a star b is equal to a minus b. Now for every integer a and b, a minus b also an integer, because we know that the difference between two integers is also integers, बराबर। So difference between any two integer is also an integer, और उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, because for a is equal to 1 b is equal to minus 3 a minus b is equal to 1 minus minus 3, that means minus minus plus 1 plus 3, that means we get 4, and we know that 4 belongs to z। ये तो जो a और b है वो वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है, बिकॉज ये जो वैल्यूज ऑफ a and b that I select, but if you want to change the values of a and b, and your choice must you take your choice of values of a and b। अगर आपको a और b की वैल्यू आपके हिसाब से लेनी है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये तो मैंने है ले ली। और आप कोई भी वैल्यूज लेंगे ना इंटीजर्स में से a और b की वैल्यू, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे आ गया तो हमें क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव चेक करना है और एसोसिएटिव चेक करना है। सबसे पहले फॉर कम्यूटेटिव, हियर वी हैव टू चेक a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। लेट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, तो हमें ये चेक करना है LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, दो एलिमेंट्स में सिलेक्ट करूँगा। लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर LHS में मैं सबसे पहले वैल्यूज पुट करूँगा, a स्टार b इज इक्वल टू 1 स्टार 2 इज इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन we get 1 minus 2, that means we finally we get minus 1। मतलब a स्टार b इज इक्वल टू 1 स्टार 2, जो a है उसके रिप्लेस में 1 और b के रिप्लेस में 2 मैंने पुट कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने हमारे ऑपरेशन के साथ कंपेयर किया बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 1 माइनस 2। ओके, सो वी गेट फाइनली माइनस 1। एंड सिमिलरली b स्टार a, मतलब अब हमें क्या करना है, a और b को इंटरचेंज कर देना है, मतलब रिप्लेस कर देना है। b के प्लेस पर a और a के प्लेस पर b रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, b माइनस a मिलेगा। So and b star a is equal to 2 star 1 is equal to 2 minus 1, that means we get 1। आप देख सकते हैं दोनों जो हमने फाइंड आउट किए a स्टार b और b स्टार है, उसमें जो डिजिट है ना वो सेम है पर साइन में चेंज है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन है। समझ में आ रहा है? Therefore a स्टार b is not equals to b स्टार a, therefore स्टार is not a commutative। समझ में आ गया कम्यूटेटिव ये कैसे चेक करना है। इसके बाद हमें जितने भी एग्जांपल्स करेंगे ना डिपेंडिंग ऑन कम्यूटेटिव, ओके, उसमें हम ऐसा ही फॉलो करेंगे, बराबर। एलिमेंट्स ए बी और सी के जो भी वैल्यूज है वो सिलेक्ट करके उसमें पुट करके हम चेक करेंगे। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। नाउ फॉर एसोसिएटिव हियर वी हैव टू चेक a स्टार b ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद स्टार c इज इक्वल टू a स्टार इनटू ब्रैकेट b स्टार c, that a is equal to 1 b is equal to 2 and c is equal to 3। I select three elements, a is equal to 1 b is equal to 2 and c is equal to 3। if you want to select any other elements you must, okay। Now I put three values in LHS side, that means a star b into bracket star c is equal to 1 star 2 star 3। आप देख सकते हैं 1 a b और c के जो प्लेस है ना उसके प्लेस पर मैंने 1 2 और 3 मैंने रिप्लेस कर दिया। सो 1 star 2 that means 1 minus 2 by the definition of binary operation। इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सो -1 star 3, अब यहाँ पे भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 -3, दैट मीन्स वी गेट -4। सिमिलरली फॉर RHS साइड एंड a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c इज इक्वल टू 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 - 3 मिलेगा, उसका आंसर मुझे -1 मिलेगा। 1 स्टार -1 दैट मीन्स 1 -1 माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो आप देख सकते हैं LHS का आंसर -4 मिला और RHS का आंसर 2 मिला। Therefore a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव।
सो एसोसिएटिव के लिए हम ऐसे ही चेक करेंगे। उसके बाद जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ओके, उसके लिए हम ए, बी और सी की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसको हमारे अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन वी पुट दैट वैल्यूज। ओके, तो समझ में आ गया, ऐसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक कर लिया। उसके बाद अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तभी आपको आगे बढ़ना है, और अगर आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बराबर, तो आपका जो भी एग्जाम्पल है वो वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा, वहीं कंप्लीट हो जाएगी। If it is a binary operation, then we have to check, or you have to check it is a commutative or not, and if and the lastly it is associative or not. तो ये एग्जांपल ऐसा हमें करना है, एक बार शांति से पूरा कैसे किया है वो सब देख लीजिए बराबर, क्योंकि अब यही हमें जो मेथड है वही हमें फॉलो करनी है। इसके बाद जितने भी सम्स है उसके लिए समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, ऑन क्यू डिफाइन A स्टार B is equal to AB plus 1. On Q मतलब set of rational numbers. Rational numbers that means which is a P by Q of forms. Okay, rational number means which is a P by Q form. Here start from Q cross Q to Q is defined by A star B is equal to AB plus 1. Now for every rational number A and B, AB plus 1 is also a rational number, because for A is equal to half plus B is equal to 1 by 4, AB plus 1 is equal to half into 1 by 4 plus 1 is equal to 1 by 8 plus 1, that means we get finally 9 by 8. अगर इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेंगे ए और बी के रिप्लेस में, कोई भी रैशनल नंबर, और वो रैशनल नंबर को आप ये ऑपरेशन में पुट करेंगे ना, तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा डेफिनेटली। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं बराबर। चलो, 9 by 8 belongs to Q. Therefore, star is a binary operation. Now, for commutative, here we have to check A star is equal to B star A. I select let A is equal to 1, B is equal to 2. A is equal to 1 and 2, which is also rational number. Why? Because हो गया rational number, P by Q form हो गया ना, P is equal to 1, Q is equal to 1, P is equal to 2, Q is equal to 1. समझ में आ गया? Okay, so 1 and 2 also a rational number. Therefore, A star B is equal to 1 star 2 is equal to 1 into 2 plus 1, that means 3. And B star A is equal to 2 star 1, that means 2 into 1 plus 1, that means we get 3. So, therefore, A star B is equal to B star A. Star is a commutative. समझ में आ गया? अगर आपको A और B की जो वैल्यू कोई दूसरी सिलेक्ट करनी है, मतलब P by Q, प्रॉपर P by Q फॉर्म की सिलेक्ट करनी है, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सिंपल हो जाए, इसलिए मैंने 1 और 2 ले लिया। ओके, चलो, नाउ फॉर एसोसिएटिव, हियर वी हैव टू चेक A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C इज इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C, लेट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3. ओके, I put the value of ABC in LHS side, that means in a bracket A star B star C is equal to 1 star 2 star 3, that means 1 into 2 plus 1, that means 3 star 3, therefore 3 into 3 plus 3, that means finally we get 3 is 9 plus 3, that means 12. And for RHS side, A star bracket में B star C is equal to 1 star bracket में 2 star 3 is equal to 1 star 2 into 3 plus 1, that means 6 plus 1 7, 1 star 7, that means 1 into 7 plus 7, so finally we get 14. So आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, therefore A star B bracket में star C is not equal to A star bracket में B star C, therefore star is not associative. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ये मेथड हमें फॉलो करनी है, इसी मेथड को हम फॉलो करके हमारे जो भी जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? एक बार शांति से फोकस करके देख लो सॉल्यूशन। चलो, अभी आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में क्या है, नंबर 3, ये हमारा सेकंड है। इसके बाद नंबर 3 है, ऑन क्यू डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 2। सबसे पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करना है। उसके लिए आपको कोई भी ये दोनों नंबर ले लेंगे ना, इसमें आप पुट करेंगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, बाइनर रैशनल नंबर ही आपको मिलेगा, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो कंप्लीट हो जाएगा। ये नंबर ले लेंगे या इसके अलावा कोई दूसरा नंबर लेंगे ना बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए, तो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन फाइनली मिलेगा ही बराबर, क्योंकि फाइनल जो आपको डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा बराबर। चलो, उसके बाद कम्यूटेटिव के लिए भी आपको अगर यही दो एलिमेंट लेना है और एसोसिएटिव के लिए भी आपको यही एलिमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं।
समझ में आ रहा है? मतलब ये सब में कम्यूटेटिव भी आएगा और एसोसिएटिव भी आपका मिलेगा। बस यही मेथड, मतलब ये जो मैंने बोर्ड पर किया है नंबर 2, अगर सेम यही एलिमेंट्स आप इसमें यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बराबर। थोड़ा इजी भी रहेगा, समझ में आ गया? तो ये आपको होमवर्क में ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, ओके। इसको आप सेल्फ करना है, बराबर, जाते करना है, बराबर, समझ में आ गया? हमें आपको खुद करना है। चलो तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक ये मेथड बराबर प्रॉपरली माइंड में फिट कर दीजिए, क्योंकि हमें अभी कई सारे एग्जांपल्स करने हैं। सो ये आप कंप्लीट कर देना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू।